हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज का सेशन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं और आज का रिमेन पार्ट शेष पार्ट। दोस्तों आइए एक एक वर्ड अच्छे से सीखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कही गई बातों को एक शब्द में कहना ही हमारा वन वर्ड होता है। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है आंसरेबल। मैंने कुछ वर्ड लिख रखे हैं जिसमें से पहला वर्ड है आंसरेबल। आंसरेबल क्या होता है? आंसरेबल यानी कि जवाब देने योग्य। क्या होता है दोस्तों? जवाब देने योग्य। बात समझ में? इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि आंसर से क्या बना हुआ है? आंसरेबल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अ पर्सन liable to give answer। यानी कि जो उत्तर देने में सक्षम हो, जो उत्तर देने में सक्षम हो वही क्या होता है? आंसरेबल या आंसर देने के योग्य हो। नेक्स्ट वर्ड एंटीडेट। एंटीडेट ये क्या है? एंटीडेट में बता दूं, डेट के पहले की कोई चीज़, यानी कि आपकी डेट है उसके पहले की कोई चीज़ क्या होती है? एंटीडेट। बात समझ में? यानी कि किसी निर्धारित तिथि से पहले क्या होगा? एंटीडेट। किसी निर्धारित तिथि से पहले। तो क्या लिख सकते हैं? टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट। यानी कोई चीज़ जो निर्धारित डेट से पहले हो जाए उसे क्या कहते हैं? एंटीडेट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं एंटीमेरेडियम। ये क्या होता है भाई? एंटीमेरेडियम ज़रा समझिए, एंटीमेरेडियम क्या है भाई? एंटीमेरेडियम ये होता है कि रात्रि के 12 बजे से लेकर, एंटीमेरेडियम रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, इसी को हम लोग कहते हैं एंटीमेरेडियम। आई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट यानी कि ये क्या होता है भाई? एंटीडोट विषहर होता है। क्या होता है? जिस किसी चीज़ का एंटीडोट लगवाते हैं नहीं कि भाई, ज़रा बताइए, बोलिए। तो वही चीज़ होता है एंटीडोट, यानी कि किसी जहरीली चीज़ का असर कम करने वाली, या किसी जहरीली चीज़ की असर को कम करने वाली, इसे कहते हैं एंटीडोट। आप लोग जानते हैं ना एंटीडोट क्या होता है भाई? जिसको हम विषहर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? विषहर। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषहर, एंटीडोट। एक्वेरियम। एक्वेरियम और दो वर्ड है दोस्तों, एक्वेटिक और एक्वेरियम। एक्वेरियम वो होता है अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। देखिए, अ प्लांट वेयर, अ प्लांट वेयर, या टैंक वेयर फिश आर प्लांट kept। A tank where fish or plant kept or kept, यानी कि जहाँ पर मछलियाँ और पौधे किसी टैंक में रखे जाते हैं
उसी क्या रख कहते हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है मछली घर। क्या होता है दोस्तों, मछली घर, मछली घर। अब जरा एक्वेटिक क्या होता है भाई, एक्वेटिक ये जरा समझिए। इसकी बात करूं, वो जानवर जो जल में रहने वाले होते हैं, वो जानवर एक्वेटिक में जिसको हम लिख सकते हैं जलीय जीव। क्या लिख सकते हैं भाई, जलीय जीव। वह जानवर जो जल में रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर क्या है, ये होता है दो लोगों के बीच मध्यस्थता करने का काम करने वाले को आर्बिट्रेटर कहते हैं। मतलब कि टू पर्सन है फाइटिंग ईच अदर, और उनको कोई थर्ड पर्सन आता है जो उनके में थोड़े से उनकी फाइट को सुलह करने का काम करता है, वही हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेटर। यानी कि दो लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करने वाले इसे क्या कहते हैं भाई, आर्बिट्रेटर। आर्काइव ये क्या होता है, आर्काइव वो होता है जहाँ पर हम सरकारी दस्तावेज को रखते हैं। मतलब आर्काइव सरकारी दस्तावेज जहाँ लेखा जोखा, हिसाब किताब या फिर नियम कानून के जो भी प्रावधान हैं उन सारी चीज़ों को हम किसी आर्काइव में रखते हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है। तो मैं कह दूँ अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और या फिर पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। यानी कि देख लीजिए, आ स्थान यानी कि वह स्थान जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्काइव। ये एसाइलम, एसाइलम हमारा वर्ड है जो क्या होता है दोस्तों, शरण स्थली। एसाइलम जो होता है नहीं दोस्तों, पागल खाना जो भी कहते हैं हम लोग, होता है कि नहीं, वही है एसाइलम। बताइए ज़रा। तो ये वह स्थान होता है जहाँ पर हम शरणार्थियों को सेफ रखते हैं। तो अ प्लेस वेयर केप्ट रिफ्यूजी एंड अ प्लेस वेयर रिफ्यूजी a place where refugee are safe, या वह स्थान जहाँ पर रिफ्यूजी सुरक्षित हैं, या वह स्थान जहाँ पर रिफ्यूजियों को रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, एसाइलम। वह स्थान जहाँ पर शरणार्थियों को सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, इसे क्या कहते हैं, एसाइलम। एथिस्ट, एथिस्ट और एक होता है थीस्ट, एक होता है एथिस्ट। थीस्ट होता है आपका आस्तिक, एथिस्ट होता है आपका नास्तिक। बात समझ में। तो एथिस्ट वन हु डज नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैंने क्या कहा, वन हु डज नॉट बिलीव
द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि वह जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं, अथिस्ट, यानी कि इसको एक वर्ड में कहें नास्तिक। क्या होता है भाई, नास्तिक। आस्तिक की बात करूंगा तो थीस्ट हो जाएगा, वन हु बिलीव्स दैट एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो क्या हो जाएगा वो, थीस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ऑडिटोरियम। ये क्या होता है, आप लोगों ने ऑडिटोरियम बहुत देखे होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रोता कक्ष। ऑडिटोरियम में क्या होता है भाई, श्रोता कक्ष। अरे ऑडियो से बना है जी, ऑडिटोरियम। ऑडी में क्या होता है साउंड, टोरियम में होता है मंच या कक्ष, तो ऑडिटोरियम क्या हो जाएगा, श्रोता कक्ष। चलिए भाई, ऑटोबायोग्राफी, ये क्या होता है, एक बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो एक जीवन वृत्तांत या ऐसी कहानी जो खुद के द्वारा लिखी गई हो। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए भाई, ऐसी कहानी जो खुद के द्वारा लिखी गई हो। देखिए मैंने कहा लाइफ ऑफ अ स्टोरी, लाइफ ऑफ अ स्टोरी इज रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि जीवन की कहानी जो खुद के द्वारा लिखी गई हो उसी को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एवरेशियस। एवरेशियस ये क्या होता है भाई, बहुत अच्छा वर्ड है एवरेशियस, वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी, वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी, वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी, उसी को क्या कहते हैं, एवरेशियस, यानी कि वह व्यक्ति जो हमेशा धन का लोभी होता है उसी क्या कहते हैं, एवरेशियस। यहाँ तक बातें समझ में आई आपको। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा अवियरी, दो वर्ड होते हैं, बहुत अच्छे वर्ड होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, एक अवियरी, एक अपियरी। अवियरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वह स्थान जहाँ पर पक्षियों या चिड़ियों को रखा जाता है अपियरी, अवियरी कहलाता है। अपियरी दोनों में सेंस है, ये एवी है, ये एपी है, तो अपियरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है अपियरी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आर्टिसन। क्या भाई, आर्टिसन। आर्टिसन क्या होता है, ये होता है आर्टिसन कुशल कारीगर। क्या होता है भाई, कुशल कारीगर। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन एनी स्किल, एक्सपर्ट इन एनी स्किल, ठीक, किसका, ऑफ हैंड, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कुशल कारीगर, कुशल कारीगर। बात समझ में। चलिए भाई, एसेटिक क्या होता है, एसेटिक होता है सन्यासी, साधु सन्यासी। अ पर्सन हु लिव इन एलोग, या ए पर्सन हु लिव इन जो है इन आउट ऑफ प्लेस, यानी कि जो समाज से बाहर हो, जो समाज से दूर रह करके सन्यासी जीवन व्यतीत करे, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एसेटिक। बात समझ में आई। यानी कि ऐसा रिलीजियस पर्सन जो
समाज से बाहर रहें या फिर साधु रूप धारण कर लें, उसी क्या कहते हैं, एसेटिक। एटॉप्सी, एटॉप्सी क्या होता है, ये होता है एटॉप्सी मृत्यु यानी कि जो मृत्यु हो गई उनका रिसर्च करने वाले, उनका रिसर्च करने वाले यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी यानी कि मृत शरीर की जांच करना, इसी को क्या कहते हैं, मृत शरीर की जांच करना, इसी को क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, बहुत देखते होंगे सीआईडी आप लोग, जिसमें देखिए आपको सीआईडी में कोई ना कोई आपको डेड बॉडी दिखाई देती हुई, फिर उसमें जो आपके शाहरुख साहब हैं और तारिका जी हैं, उस जो डेड बॉडी को देख करके उसकी ऑटोप्सी करके सारी बातों को क्लियर करते हैं कि ये इसको किस जहर से मारा गया है और इसके अंदर क्या पाया गया, कौन सा जहर फैला हुआ है, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत से आती हैं, ऑटोप्सी। यानी कि मृत शरीर की जांच करना ही इसे क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। एपोस्टल, एपोस्टल होता है स्ट्रॉन्ग बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर यानी कि किसी सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक मानने वाला, दृढ़ता से मानने वाला, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एपोस्टल। देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड है एजर्टिव। एजर्टिव क्या होता है, जिसको हम असर्टिव कहते हैं, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी कहते हैं, जो अपने सिद्धांतों पर, अपने मतों पर जो अडिग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। एम्बिवर्ट, देखिए इस पे कई सारे वर्ड आते हैं, एम्बिवर्ट को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए एक होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और एक होता है आपका एम्बीवर्ट। ये 3 वर्ड आते हैं यहाँ पे। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होता है अंतःमुखी, अंतःमुखी यानी कि जो ज़्यादा नहीं बोलने वाला, यानी कि जो ज़्यादा बातें नहीं करता है, वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है। और जो ज़्यादा बातें करता है उसी को क्या कहते हैं, बहिर्मुखी, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बहिर्मुखी। एम्बीवर्ट, एम्बी हमने आपको, एम्बी आपका रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है बोथ। क्या होता है, बोथ होता है। एम्बी मिस हो गया, वर्ट मिस होता है बोलना, ये मुखी से संबंधित होता है, बोलने संबंधित होता है, ये भी रूट वर्ड है। और एम्बी भी आपका रूट वर्ड है। एम्बी मिस 2 होता है और वर्ट मिस बोलने से संबंधित होता है। तो 2 मतलब अंतर और बहिर्मुखी जो दोनों हो। मैं यहाँ क्या लिखूँ, जो अंतःमुखी और बहिर्मुखी बोथ हो। ठीक है भाई, दोनों हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, बोलिए। जो अंतःमुखी और बहिर्मुखी दोनों हो, इसी को हम लोग एम्बीवर्ट करते हैं। एंथ्रोलॉजिस्ट, ये क्या है भाई, एंथ्रोलॉजिस्ट ये होता है मानव शास्त्र। लॉजिस्ट लगा हुआ है ना, जैसे मैंने आपको बताया था अध्ययन करने वाले, जिस्ट उसी को है, यानी कि लॉजिस्ट यानी एंथ्रो, एंथ्रो आपका रूट वर्ड है। एंथ्रोमिस क्या होता है, मानव होता है। तो मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाले, इसी को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजिस्ट। मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाले, मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाले
को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजिस्ट। एक्कोलेड, एक्कोलेड क्या होता है भाई? प्रेज, प्रेज, एडमायर, एक्कोलेड, ये सब क्या होता है? एक्कोलेड, प्रशंसा करना। एक्कोलेड क्या होता है भाई? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, इसे क्या कहते हैं? एक्कोलेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एक्री जैसे कि आपको नाराज़गी संबंधित होता है, ये क्या होता है? नाराज़गी एवं कटुता भरा हुआ, कटुता भरा हुआ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नाराज़गी है, अंदर से कट्टरता भरी हुई है, बस, है ना, तो वही चीज़ होती है एक्रीमोनियस, नाराज़गी एवं कटुता भरा हुआ, इसको एक्रीमोनियस कहते हैं। एजिटेशन, हेजिटेशन नहीं, एजिटेशन, ये क्या होता है? एजिटेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे एजिटेशन चल रहे थे उस समय, बताइए। एजिटेशन ये होता है लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन, या आंदोलन, ये होता है आपका एजिटेशन। अमेजॉन, अ स्ट्रॉन्ग लेडी, अ ब्रेव लेडी, अ स्ट्रॉन्ग लेडी, अ ब्रेव लेडी, इसे क्या कहते हैं भाई? अमेजॉन। अमेजॉन आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं? जो अमेजॉन कंपनी है, बताइए, वही है, तो इसे कहते हैं अ स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग या ब्रेव लेडी, यानी कि एक मजबूत महिला, एक मजबूत स्त्री, मजबूत स्त्री। अरे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वीरांगना, वीरांगना, जैसे झांसी वाली रानी, है ना, बात समझ में आई? या फिर जो हमारे फाइटर प्लेन चलाने, जो भी हमारी महिलाएं हैं किसी न किसी अभियान के खिलाफ लड़ रही हैं, वो क्या हैं? अमेजॉन, यानी कि एक मजबूत स्त्री वीरांगना है, वो जो है उस किसी के खिलाफ लड़ना ही क्या होती है? उनकी मजबूती होती है। बात समझ में आई? तो ये था प्यारे दोस्तों हमारा वन वर्ड आज का सेशन। आपको इसी तरीके से हम आपको 15-20 वर्ड आपको एक वीडियो में बताते चलेंगे, आप इनको अच्छे से याद करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।